नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। किसानों को दिया गया फसल क्षति का मुआवजा। सरकार ने 185 करोड़ 5,61,000 किसानों को बांटे। सूचना एवं जनसंपर्क सचिव ने दी जानकारी। किसानों के लिए 730 करोड़ का सरकार का लक्ष्य। प्रवासियों की वापसी के लिए राज्य सरकार प्रयासरत। 60,000 मजदूरों और छात्रों को सरकार लेकर आई वापस। अन्य प्रवासियों को वापस लाने के लिए हवाई जहाज का होगा इस्तेमाल। केंद्र से सरकार ने मांगी अनुमति। चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या मामले का किया खुलासा। 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बोकारो बीएसएल प्लांट में हुआ हादसा। ट्रांसफार्मर के स्विच ऑन करने पर 2 मजदूर झुलसे। एक मजदूर की हालत गंभीर। बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान किसानों को फसल क्षति से की एवज में जो मुआवजा दिया गया वो 185 करोड़ 5,61,000 का दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस संबंध में सूचना देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने बताया है कि सरकार का लक्ष्य इस संबंध में 730 करोड़ का है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री रोज जो समीक्षात्मक बैठक करते हैं उसमें सभी जिलों से आए हुए फीडबैक को ध्यान में रखकर नई रणनीतियां तैयार की जाती हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बाहर से आ रहे प्रवासी कामगारों को जल्द से जल्द लाने की है, क्योंकि इसमें जितनी देरी होगी सरकार के लिए उतनी ही चुनौतियां सामने आएंगी और कठिन होती चली जाएंगी। मान में जो कोरोना संक्रमण के कारण स्थिति है उसकी समीक्षा लगातार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं हम लोगों के, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं खाली इतना बताऊंगा कि हम लोगों को अभी 1-2 दिन पहले हम लोगों के एक बहुत सीनियर ऑफिसर भी उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वो एक क्वारंटाइन कैंप्स में कुछ लोग को समझा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे और जो व्यक्ति थोड़ा समस्या कर रहे थे वो खुद भी पॉजिटिव पाए गए और उनकी वजह से एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर वो भी पॉजिटिव। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्य सरकार अपने प्रवासियों को लाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। झारखंड में अब तक दूसरे राज्यों से फंसे हुए जो 60,000 श्रमिकों को सरकार वापस ला चुकी है, जिसमें छात्र भी शामिल हैं। साथ ही आपको बताते चले कि उन सभी को बसों और ट्रेनों के माध्यम से वापस लाया गया है और बाकियों को भी लाने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि सरकार के द्वारा जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। आप ही लोग अवगत करा दे तो ज्यादा बेहतर होगा कि राज्य सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। बहुत जद्दोजहद के विनती के बाद तो ट्रेन की परमिशन मिली है। उनसे हमारा ये भी आग्रह होगा, जो भी आंकड़े हैं आपके पास देश को बता दें सही। और हमने जो गृह मंत्री को अभी अपने मजदूरों को लाने के लिए हवाई जहाज की मांग की है, उसकी परमिशन कब देंगे ये भी। चतरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों चतरा में हुए एक दंपत्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने उसका मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में संलिप्त 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक दंपत्ति का शव जंगल से बरामद किया गया। इस संबंध में एएसआई रामकुमार राम ने बताया है कि अपराधियों ने ओझा गुड़ी जैसे अंधविश्वास तले दंपत्ति की हत्या को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि जहां आज विज्ञान का युग चल रहा है और ऐसे में विज्ञान के चमत्कार हम हर रोज देख रहे हैं, लेकिन उसी के बीच भी अंधविश्वास हावी होते हुए नजर आता है। ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आती हैं। झारखंड से ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आती हैं जहां महिला को
चुड़ैल या डायन के नाम पर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला और निकलकर ये सामने आया, जहां अपराधियों ने एक दंपत्ति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी है क्योंकि वो ओझा गुडी जैसे अंधविश्वास को मानते थे और उसी अंधविश्वास के तले दंपत्ति की हत्या की गई। इस पूरे मामले का खुलासा भी पुलिस ने कर दिया, चतरा पुलिस ने, जहां एक दंपत्ति की हत्या की गई थी और साथ ही शव को बरामद कर लिया गया है जंगल से। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और साथ ही इन 5 अपराधियों को, इस पूरे मामले में जो संलिप्त 5 अपराधी हैं, उनको भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। पति को डायन भूत के आरोप में ये लोग टिकुलिया के जंगल में गमछा से गला दबाकर हत्या कर जंगल में कुआं में फेंक दिए थे। इसी आरोप में ये लोग गिरफ्तार हुए। के पोती था, कुआं में गिर के मर गया था। कुआं में गिर के मर गया, इसका चलते उसको जैसा था गोला गंजू के भूत अभियान के चलते उसको गाला घोंट दिया। भूत अभियान के रखने के कारण है सर कि उसको जैसे हम लोग शिक्षित आदमी नहीं है, पढ़े हुए व्यक्ति नहीं है, इसका चलते जैसे कि उसको भूत के बयान के ठीक पर शक रख के उसको गला घोंट दिया है गोला गंजू। बोकारो के बीएसएल प्लांट के ब्लास्ट फार्नेस 4 में ट्रांसफार्मर के स्विच को ऑन करने के क्रम में 2 मजदूर झुलस गए हैं, जिन्हें जख्मी हालत में बीजीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 2 मजदूरों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बीएसएल में अफरा तफरी मच गई। कई अधिकारी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच करना शुरू कर दिया गया। बताया जाता है कि झुलसे कर्मी प्लांट की ही एक कंपनी शिवा कंस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं। घायलों में एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। रांची जमशेदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर तमाड़ थाना क्षेत्र के नूरपा मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए तमाड़ पुलिस ने रिम्स भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कार में सवार 3 लोग दिल्ली से मुसावनी जा रहे थे। उसी क्रम में तमाड़ थाना क्षेत्र के मुरपा मोड़ के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कार सवार 3 लोग कार के अंदर फंस गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त कार से घायलों को बहुत ही मुश्किल से निकाला गया है। चतरा के मंदनिया राज्यकृत माध्य विद्यालय स्थित क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। युवक की पहचान योगेंद्र दांगी के रूप में हुई है। युवक की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद इलाज के लिए आनन फानन में उसे हजारीबाग भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हालांकि युवक की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। युवक की मृत्यु के बाद चतरा सिविल सर्जन अरुण कुमार ने अपने मेडिकल टीम के साथ आकर मृत व्यक्ति का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। मामला क्या है? मामला ये है कि 2 दिन पहले ये मुंबई से आए हुए हैं और ये 2-3 दिन के पूर्व में, और ये क्वारंटाइन मंदनिया स्कूल में रह रहे थे। अचानक ये हम लोगों को 1.5 घंटा पहले खबर मिली कि वो सीरियस हो गए। जब तक हम लोग वहाँ पहुंचे तब तक पता चला कि उनका भाई रिंटू दांगी हजारीबाग इलाज के लिए ले गया था, और उसके बाद आधे घंटे के बाद हम लोग को सूचना मिला कि वो डेथ कर गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 लाख करोड़ के पैकेज के तहत कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की बात पर नेताओं की प्रतिक्रिया आना भी अब शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसे बिहार को विशेष लाभ मिलने की बात कही है, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी इसे लेकर वित्त मंत्री का आभार प्रकट किया है और कहा है कि इससे न केवल पलायन पर रोक लगेगी बल्कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। किसानों और गांव के आत्मनिर्भर होने पर भी आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूर्ण हो सकेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने आर्थिक पैकेज को लेकर और साथ ही उस पैकेज में 1 लाख करोड़ के पैकेज के तहत कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिसको लेकर अब नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। जहां उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि यह बिहार के लिए एक विशेष
पैकेज होगा जो जिससे बिहार को एक विशेष लाभ मिलेगा इस पैकेज के तहत। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसको लेकर कहा है कि इस पैकेज के बाद से बिहार में केवल पलायन तो रुकेगा ही, साथ ही कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। किसानों और गांव के आत्मनिर्भर होने पर ही आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी पूरा हो सकेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन दिया था उसमें उन्होंने आत्मनिर्भर होने की बात कही थी, वो अभियान भी पूरा हो सकेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर वित्त मंत्रालय ने जो हमारे किसानों के लिए, मत्स्य पालकों के लिए, डेयरी उद्योग में लगे लोगों के लिए, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में लगे लोगों के लिए जो हजारों करोड़ का विशेष पैकेज दिया है, उससे न केवल किसानों को अपने फसल के बारे में आश्वस्त हो सकेंगे कि उन्हें बाद में कितनी कीमत मिलेगी, बल्कि मत्स्य उद्योग में हम विश्व में नंबर 1 हो जाएंगे। और भारत के जो किसान इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि हमारा सामान खराब नहीं हो जाए, उसमें भी 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन में और 50% सब्सिडी उनके भंडारकरण में देने का जो फैसला माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, इससे किसानों को बहुत दूरगामी फायदे होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 लाख करोड़ के तहत कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण के पैकेज को लेकर किए गए अहम घोषणा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार को विशेष लाभ मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसके तहत बिहार में भी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के साथ ही शहद, सब्जी, मछली, दूध उत्पादन, स्थानीय उपज और औषधीय खेती को बढ़ावा देने और पशुओं के 100% टीकाकरण अभियान को सफलता मिलेगी। मित्रों, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, उसके कारण जो एक आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी, उसका मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था और आज उसके तीसरे किस्त के रूप में कृषि का जो एलाइड क्षेत्र है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। खगड़िया में बीमार एक प्रवासी अधेड़ की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि वे पत्नी और पोते के साथ 13 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से खगड़िया आए थे। साथ ही 13 मई को ही स्थानीय प्रशासन ने तीनों को क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर दिया था। क्वारंटीन सेंटर में ही बीते दिन अधेड़ की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें गोगरी रेफरल अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई है। हालांकि गोगरी रेफरल अस्पताल में चिकित्सा प्रभारी की माने तो अधेड़ डायबिटीज के रोगी थे और दम फूलने के कारण उनकी मौत हो गई है। उधर डीएम आलोक रंजन घोष ने कहा है कि उनकी मौत कोरोना से नहीं हुई है। उन्होंने सैंपल लिए जाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि एहतियात के तौर पर उनकी पत्नी और बेटे को आइसोलेट कर दिया गया है। झारखंड राज्य में बाहर से आ रहे लोगों के प्रति प्रशासन की अच्छी सजगता दिख रही है। ऐसा देखने के लिए मिला गिरिडीह में, जहां गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाहर से आए 19 लोगों की जांच का सैंपल लिया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 7 लोगों को रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन में रखने का निर्देश भी दिया है। आज गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गांवा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से 19 व्यक्तियों को लाया गया, जो कि उनमें से कुछ सूरत के थे, कुछ हैदराबाद के थे, कुछ दिल्ली से आए हुए थे
उन लोगों को गाँव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाके जिला से आई हुई टीम के द्वारा उनका नेजल और थ्रोट स्वाब का सैंपल लिया गया। उनमें से 7 लोगों का जांच रैपिड विधि से भी किया गया और उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की सलाह दी गई। औरंगाबाद में लॉकडाउन के दौरान बाहर से जो फंसे प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान के अलवर से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अनुग्रह नारायण स्टेशन पहुंचे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी प्रवासी मजदूरों का स्क्रीनिंग भी कराई गई है। इसके बाद बसों के जरिए उनको उनके प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया, जहां उनको 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। क्या में हमारे श्रमिक ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं, सभी लोगों की हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनको नाश्ता बस के अंदर मिल रहा है, पानी की बोतल वगैरह सब लोगों को दे रहे हैं। यहाँ से हमारी बस प्रखंड के अनुसार उनको अपने क्वारंटाइन कैंप पे लेके जाएगी, वहाँ पे वो 14 दिन रहेंगे। 14 दिन के बाद उनको बस का किराया और 500 रुपये अतिरिक्त वो दिए जाएंगे। साथ में 14 दिन तक उनकी देखभाल हम लोग करेंगे, खाना खिलाएंगे, उनके लिए बाकी सारी व्यवस्था करेंगे। उसके बाद वो लोग अपने घर जा पाएंगे। कितने लोग लगभग आए होंगे? आज की लगभग 1000 की संख्या में आए हैं, कल भी 1000 की संख्या में आए थे, परसों भी लगभग 1200 की संख्या में आए थे। तो प्रतिदिन लगभग 1000 से 1500 लोग हमारे लोग बात कर रहे हैं। 520 का टिकट बनाया है और खाने पीने का भी मिला ट्रेन में, कोई दिक्कत नहीं था वहाँ ट्रेनों में। मेरा नाम चंद्रशेखर था। कहाँ से आ रहे हैं आप? नालंदा जिले के सदर अस्पताल बिहार शरीफ में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही देखने के लिए मिली है, जहां नूरसराय प्रखंड के मयार गांव की एक महिला के प्रसव के लिए उसके परिजनों ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि सदर अस्पताल पहुंचने के बाद वहां के मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रसव पीड़ा से करहा रही महिला को भर्ती करना मुनासिब ही नहीं समझा और उसे तड़पने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि उसको अस्पताल के बाहर ही छोड़ दिया गया, जिसके बाद दर्द से तड़प रही महिला ने सदर अस्पताल के परिसर में ही बच्चे को जन्म दिया है। इधर इसकी जानकारी मिलने के बाद मीडिया की पहल पर स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे अस्पताल के अंदर ले जाकर बेड मुहैया कराया है। सर नूरसराय गए, HIV पॉजिटिव मरीज है, नूरसराय गए तो वहाँ पे से रेफर कर दिया सदर अस्पताल। बोले सदर अस्पताल चल जाओ, वहाँ पे तुमको हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं रहती है सुविधा, मतलब बोल रहे हैं नहीं होगा, ये होगा, बहुत इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी। मैं अभी हमने जानकारी दी है, मुझे पहले भी जानकारी थी। मैंने हॉस्पिटल में को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि उसका केयर होना चाहिए या फिर रेफर होगा, लेकिन इस बीच में आपके द्वारा जो सूचना दी गई, अगर उससे ऐसी बात है तो अभी मैं उसे पूछा हूँ और वो एक्सेप्ट किया है कि गलती हुई है और उसकी सजा आपको मिलेगी। यह ह्यूमन अप्रोच है। कोरोना संक्रमण से परेशान प्रवासी मजदूर अपने गृह जिले तो आ गए हैं, पर इन्हें अब भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला मधुबनी जिले के लदनिया थाना का है, जहां सरकारी क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं की कमी और सही व्यवस्था नहीं होने के कारण मजदूरों ने पुरजोर हंगामा किया है। सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने कुव्यवस्थाओं को लेकर तोड़फोड़ भी की है। वहीं इसकी सूचना पाकर लदनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी जब हंगामे को शांत कराने के लिए गए तो उन्हें भी बंधक बना लिया गया। बिहार में शराबबंदी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन आए दिन पुलिस के द्वारा शराब के खेप का उद्भेदन यानी कि खुलासा किया जाता है। ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां चकिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इमाद पट्टी गांव के सामने NH 28 पर छापामारी कर ट्रक पर लदे हरियाणा निर्मित करीब 50 लाख रुपए मूल्य की शराब की कार्टून बरामद किए हैं। वहीं ट्रक चालक दल सदस्य को मौके से फरार हो गए। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि ट्रक चालक मौके से फरार हो चुका है और ट्रक को मौके पर ही छोड़ दिया गया है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। चकिया में शराब भारी मात्रा में बरामद हुआ है चकिया SDPO के नेतृत्व में और काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इसी प्रकार से मैंने निर्देश दिया हुआ है कि इसी प्रकार से जो शराब की बरामदगी और शराब का जो अवैध व्यवसाय चल रहा है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई।
सीवान के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के नवका बाजार स्थित उपेंद्र सिंह के व्यवसायिक भवन में आग लग गई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने की इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। बताया जाता है कि आग बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। जिस भवन में आग लगी थी उस भवन में फर्नीचर, रेडीमेड कपड़ों की दुकान, हार्डवेयर की दुकान के साथ ही एसबीआई का एक सीएसपी मौजूद है। आग लगी की इस घटना में 3 से ज्यादा दुकानें प्रभावित हुई हैं और लाखों रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ है। तो बता रहा है कि कोई जागा हुआ नहीं था, सब लोग सोया हुआ था। धुआं उठने लगा, लोगों ने देखा यहाँ का तो फिर घर पे फोन किया, ये लोग आया, रास्ता तो उतारा गया इन लोगों को। अभी हमको पता चला है जी लोग रास्ता तो उतारा गया इन लोगों को, और सत्य हम अपने आंखों से देखे हैं, बहुत ज्यादा हुई है। लगभग कितने का क्षति हुआ है आपको देखने में? कितने का लगा? कम से कम 10 लाख का अंदाजन लगा हुआ है। कपड़ा का ज्यादा दुकान, बहुत अच्छी दुकान थी। हम लोग सोए हुए थे और अचानक धुआं वहाँ निकलने लगा, पता लगा कि आग लग गया है। घर पर फोन किए तो लड़का लोग आया, वही लोग हम लोग को ऊपर से रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। प्रशासन का कोई सहयोग मिला कि नहीं? प्रशासन तो आया हुआ था और फायर ब्रिगेड भी बहुत जल्दी ही आ गया। उनको खबर किया गया। प्रशासन का भी सहयोग है और फायर ब्रिगेड का भी बहुत सहयोग है। 5-5 गाड़ी आया हुआ है। लॉकडाउन की वजह से कई सामाजिक कार्यों पर रोक लग गई है, जिस वजह से शादियां भी नहीं हो पा रही हैं। पर इसी बीच कई शादियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न भी हुई हैं। ऐसा ही एक मामला छपरा शहर से सामने आया है, जहां शहर के शेखर और निधि के विवाह की रस्में चंद लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुई हैं। काफी प्रसन्नता है, क्योंकि शादी हम लोगों की पहले ही तय हो चुकी थी फरवरी में ही, और इसके लिए हम लोग जो भी हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं वो सब तैयारियां हो चुकी थी। उसके लिए हम लोग बयाना वगैरह भी दे चुके थे, लेकिन अचानक से लॉकडाउन हो जाने के बाद हमने सोचा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए और जो भी भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है उन निर्देशों का अनुपालन करते हुए हम इस शादी को संपन्न करेंगे। मेरी माँ बीमार है बहुत ज्यादा, जिसके कारण ये शादी जरूरी थी सबके लिए। खुश हूँ। कोरोना वायरस को लेकर किए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान प्रवासियों का अपने गृह राज्य में आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें से कई प्रवासी मजदूर तो अपनी जान की परवाह किए बगैर ही हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल या फिर साइकिल से तय करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में कुछ मजदूर अपने घर तक तो पहुंच जा रहे हैं, तो वहीं कुछ मजदूरों की घर पहुंचने की चाहत हमेशा के लिए खत्म हो जा रही है। ऐसा ही एक मामला गोपालगंज से सामने आया है, जहां पर गोपालगंज के 2 मजदूर पैदल ही पंजाब से बिहार के गोपालगंज के लिए निकल पड़े थे, लेकिन जैसे ही वे लोग उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंचे, वैसे ही पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने दोनों मजदूरों को कुचल दिया, जिससे दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मजदूरों के परिजनों में कोहराम मच गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।